आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के हिंदी के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के प्रैक्टिस, जो कि न्यू पैटर्न 2023 पर आधारित है। प्रश्न है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? ए फॉर आम्रपाली 8वीं सदी से हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? तो बहादुर को 11 रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो बुढ़ापा में पा प्रत्यय है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए फॉर आम्रपाली हो जाएगा सही। इसमें प्रत्यय का मतलब आप लोग को हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि जो शब्द के पीछे से लगा होता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे बूढ़ा जी एक अलग शब्द है और पा लगा हुआ है, तो बूढ़ा में पा लगा है तो बुढ़ापा हो गया है, तो इसलिए प्रत्यय होगा पा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? यानी कि आपको यहाँ पे शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो उच्छ्वास जो बी नंबर ऑप्शन है बी फॉर बाहुबली हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? ये भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है इसमें, तो चरमोत्कर्ष ए नंबर हो जाएगा ए फॉर आम्रपाली सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पे पहला जो दिया है, यह बालक कहाँ जा रहे हैं, ये ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। अगला दिया है, बच्चा क्या समाचार है, ये भी गलत हो जाएगा। फूलों की एक माला ला दीजिए, ये हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट हो जाएगा सही। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है प्रतिभावना होना, ये गलत हो जाएगा। बुद्धिमान होना, ये भी गलत हो जाएगा। बुद्धि का उपयोग करना, ये भी गलत हो जाएगा। यानी बुद्धि भ्रष्ट होना, ऑप्शन डी फॉर देवसेना हो जाएगा सही। प्रकार के होते हैं, तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ए फॉर आम्रपाली हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो स्वर वर्णों की संख्या 10 है, इसलिए ए फॉर आम्रपाली हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 27 गलत हो जाएगा, 30 गलत हो जाएगा, 33 हो जाएगा सही, सी फॉर कैट हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, क वर्ण उच्चारण स्थान क्या है? यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, क्या है होना चाहिए, तो ठीक है। तो दंत, दंत हो जाएगा गलत। तालु, तालु से भी हो जाएगा गलत। नासिक, नासिक भी हो जाएगा गलत। कंठ, क वर्ण जो है कंठ से आता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, डी फॉर देवसेना। प्रश्न है, सौ वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो सौ वर्ण का उच्चारण स्थान तालु होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए फॉर आम्रपाली हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, छ और सौ वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो अभी पिछले ही प्रश्न में हम लोग देखे थे कि सौ का उच्चारण स्थान तालु है और छ का भी उच्चारण स्थान तालु है, तो इसलिए हो जाएगा सी फॉर कैट सही। अगला प्रश्न है, मौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो मौ का उच्चारण स्थान दंत नहीं होगा, कंठ तालव्य नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नासिक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नासिक। अगला प्रश्न है, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 30, 30 हो जाएगा गलत, ये गलत हो जाएगा। 44 का ये नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा सही, 44 का। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं? तो रघुवीर सहाय हो जाएगा गलत, अयज्ञ हो जाएगा गलत, जायसी भी नहीं है गलत, रामविलास शर्मा ये सही है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, रामायण की रचना किस भाषा में है? रामायण की रचना आप लोग को पता होगा संस्कृत में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए फॉर आम्रपाली हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है? तो ईदगाह हो जाएगा गलत, ठेस भी हो जाएगा गलत, मछली भी उन्होंने नहीं लिखा था, विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा था, ये भी हो जाएगा गलत, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बहादुर हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का बाप यानी पिताजी जो थे युद्ध में मारे गए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए फॉर आम्रपाली हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो द्विवेदी जी से लड़की ने पूछा था, तो बी फॉर बाहुबली हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो साक्षात्कार नहीं है, गलत हो जाएगा। निबंध हो जाएगा सही, इसलिए बी फॉर बाहुबली। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं, तो स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं रामधन, गलत हो जाएगा। मालधनी गलत हो जाएगा, श्यामधन गलत हो जाएगा, प्रेमधन हो जाएगा सही, इसलिए डी फॉर देवसेना। अगला प्रश्न है, जीत जीत मैं नहीं खड़ता हूँ पाठ साहित्य की विद्या है, तो इसमें कहानी गलत हो जाएगा, रिपुतार्ज गलत हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा सही, इसलिए सी फॉर कैट ठीक है। अगला प्रश्न है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो शंभू महाराज जो थे बिरजू महाराज के मौसा नहीं थे, भाई नहीं थे, चाचा थे, इसलिए ऑप्शन सी फॉर कैट हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, लौट कर आऊंगा फिर
पाठ की विद्या है, तो कविता हो जाएगा सही, ए फॉर आम्रपाली। व्याकरण का है विशेषण के भेद होते हैं, तो विशेषण के एक भेद नहीं होते हैं, दो भेद नहीं होते हैं, तीन भेद नहीं होते हैं, चार भेद होते हैं, इसलिए डी फॉर देवसेना हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कुंवर नारायण रचित पाठ है, तो ए नंबर जो दिया अक्षर ज्ञान, ये गुणाकर मूल्य का है, ये गलत हो जाएगा। एक वृक्ष की हत्या जो है कुंवर नारायण के द्वारा ही लिखा गया है, इसलिए बी फॉर बाहुबली हो जाएगा सही। और मछली जो है विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। और डी जो बहादुर दिया है ये लिखा गया है अमरकांत के द्वारा, अमरकांत के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो गया है सही।